हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की अवधारणा है। आपके ऑप्शन है ए बृहद, बी व्यापक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। चलिए बच्चों, देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्य कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है ए मानक, बी आदर्श, सी व्यवहार और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा साधन है। आपके ऑप्शन है ए समाज के उत्थान का, बी राष्ट्र के उत्थान का, सी व्यक्ति के उत्थान का और डी इन सभी का। तो इसका सही आंसर होगा डी इन सभी का। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छे पाठ्यक्रम के गुण हैं। आपके ऑप्शन है ए यह लचीला होता है, बी यह अनुभवजन्य होता है, सी यह ज्ञानात्मक होता है और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बाल आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं हैं। आपके ऑप्शन है ए यह करके सीखने पर बल देता है, बी यह क्रियात्मक होता है, सी यह अनुभव होता है और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बालक के किस जीवन से पाठ्यक्रम संबंधित होता है। आपके ऑप्शन है ए व्यवहारिक, बी सामाजिक, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, गणित के वर्तमान पाठ्यक्रम में दोष हैं। आपके ऑप्शन है ए क्रियात्मकता का, बी रचनात्मकता का और सी ए और बी दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों का। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, जॉन डयूवी ने बालकों की रुचियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। आपके ऑप्शन है ए 7, बी 6, सी 5 और डी 4। तो इसका सही आंसर होगा डी 4। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, विषय वस्तु गठन में किन किन सावधानियों को स्वीकार किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए उपयोगिता को, बी शुद्धता को, सी योग्यता व क्षमता को, डी इन सभी को। तो इसका सही आंसर होगा डी इन सभी को। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, विषय वस्तु के आवश्यक तत्व हैं। आपके ऑप्शन हैं ए रुचियाँ, बी मूल्य, सी कौशल और डी ये सभी।
तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम प्रतिमान है। आपके ऑप्शन है ए प्रक्रिया प्रतिमान, बी परिस्थिति प्रतिमान, सी उद्देश्य या मूल्यांकन प्रतिमान और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, नैतिक प्रतिमानों के अंतर्गत विषय सम्मिलित हैं। आपके ऑप्शन है ए धार्मिक विषय, बी साहित्य, सी इतिहास और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, पैराडाइम कैसी रूपरेखा का समूह है। आपके ऑप्शन है ए उपकल्पनाओं का, बी विधियों का, सी समस्या का और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।